अगस्त 2009 बलूचिस्तान की सड़क पर एक धूल उड़ाती जीप कराची की तरफ जा रही थी। जीप में रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत सफ़र कर रहा था। वो समझ रहा था कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो अपनी मौत की जानिब बढ़ रहा था। मौत जो मुहाफिजों की सूरत में नाका लगाई खड़ी थी। एक फौजी वर्दी वाले ने जीप को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने सरदार रहमान की तरफ देखा। उसने सर के इशारे से गाड़ी रोकने की इजाज़त दी। गाड़ी हल्के से झटके से रुकी, मगर फौजी अफसर जीप के करीब आया तो रहमान को जोर का झटका लगा। फौजी वर्दी में कोई और नहीं बल्कि पुलिस अफसरान थे, जिनमें उसका जानी दुश्मन चौधरी असलम भी मौजूद था। सीनियर सहाफ़ियों के मुताबिक चौधरी असलम के साथ इरफान बहादुर और उमर शाहिद हामिद समेत पूरी टीम थी। रहमान बलोच और इसके साथी को गिरफ्तार करके ले जाया गया। 2 दिन बाद इसकी पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर आई। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की पूरी कहानी हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज बात करेंगे उसको मुकाबले में मारने वाले चौधरी असलम की। सीआईडी के चौधरी असलम का ये पहला मुकाबला नहीं था, बल्कि वो तो मशहूर ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। अब तक 56 नहीं 156 के करीब इनकाउंटर कर चुका था। मगर क्या वो सारे मुकाबले असली थे या सब के सब जाली? चौधरी असलम हीरो था या विलन, नायक था या खलनायक? नायक नहीं खलनायक हूं मैं। चौधरी असलम ने रहमान डकैत के अलावा और कौन कौन से हाई प्रोफाइल टारगेट मुकाबले में मारे? मानसेरा का पठान खुद को चौधरी क्यों कहलवाता था? सिंध पुलिस के ईगल स्क्वाड से लियारी के चील चौक तक के सफर में क्या क्या हुआ, आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। एक हाथ में पिस्टल, एक हाथ में सिगरेट, कलफ लगा सफेद शलवार कमीज। इस हुलिये के साथ चौधरी असलम लियारी की गलियों में कई दिनों से दंदना रहे थे। अफशानी गली समेत कई गलियों में सीआईडी की टीम ने कई दिन तक घेराव किया था। गैंगवार के मुल्जिमान और उनके आमने सामने फायरिंग होती थी। कई पुलिस एहलकार भी मारे गए, मगर सरदार उजैर जान बलोच चौधरी असलम के हाथ नहीं आया। कुछ लोग इसे प्लांटेड ऑपरेशन भी कहते हैं। काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अप्रैल 2012 की अगर हम बात करें कि ये जो लियारी ऑपरेशन के नाम पर ये ड्रामा, रियलिटी इसके अंदर बहुत कम थी। यानी आप ऐसा ऑपरेशन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। 12 बजे बुलेटिन इन होना है तो 12 बजे पौने 12 बजे के आसपास वो कार्रवाई शुरू कर देते थे। फिर 3 बजे का आपका बुलेटिन अगर इन होना है तो 3 बजे वो कर देते थे। फिर मगरब से पहले क्लोजिंग होनी है, रात को नहीं होता था, क्लोजिंग होनी है, मगरब से पहले एक आध एंट्री दे के ये कर। तो हम लोग ऐसे गप्पे लगाते लगाते थक गए, खड़े हुए, जाहिर है कुर्सी नहीं थी कुछ नहीं, तो एक वहाँ पर रक्षा खड़ा हुआ था। तो मैं उस रक्षे की सीट पर बैठा हुआ चौधरी से बात कर रहा था। इतने में जब नज़र पड़ी हमारे फोटोग्राफर्स कैमरामैन की, तो उन्होंने कहा कि ज़रा चलाएं, सीधा करें। तो यूं करके हमने वो रक्षा चलाया। दफ्तर से फ़ोन आया कि ये आप चौधरी असलम को जो है वो मोटरसाइकिल रक्षा पे लेकर कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला कहीं नहीं जा रहा, एक ड्रामा हम प्लान कर रहे थे। उसके 5 या 7 मिनट बाद मुझे दफ्तर से फ़ोन आया कि आपका इसके ऊपर बीपर है कि आपने चौधरी असलम को रक्षे में जो है वो। तो बाखुदा मकसद एक रियलिटी मैंने उस बीपर में बयान की। रियलिटी ये थी, उनको ये बताया व्यूवर्स को कि देखें इस रक्षे में एक मीडिया पर्सन ये रक्षा चला रहा है और चौधरी असलम उसके पीछे बैठा हुआ है एज ए पैसेंजर। तो लाइक लियारी ऑपरेशन भी बिल्कुल इसी तरह का ऑपरेशन है कि बाज़ाहिर चौधरी असलम नज़र आ रहा है लेकिन दरअसल उसको मीडिया चला रहा है। वो एक बड़ा अजीब व गरीब ऑपरेशन था कि वो पुलिस जो थी वो अंदर दाखिल नहीं हुई, बल्कि वो बाहर से जो है वो फायरिंग करती रही। और अंदर जो अमन कमेटी के लोग थे जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा था, वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू, मतलब मीडिया के नुमाइंदों तक तो उनकी रसाई हो गई थी। मीडिया के नुमाइंदों को वो इंटरव्यू तो दे रहे थे, लेकिन पुलिस की जो है उन तक जो है वो रसाई नहीं हुई थी। तो अचानक जो है फिर रहमान मलिक ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला अभी हम जिस ऑपरेशन को जो है ना वो रोक रहे हैं, अब हम नए सिरे से जो है ना ऑपरेशन करेंगे और हेलीकॉप्टरों की मदद से कार्रवाई करेंगे और फलानी मदद से कार्रवाई करेंगे। जो उनका एक अंदाज़ था गुफ्तगू करने का, एकदम जो है वो बड़े बड़े बोल बोलने का, उसी तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। और ये ऑपरेशन जो किया था वो टाइम फिश जो है वो ख़त्म हो गया। मगर चौधरी असलम के मुताबिक ये ऑपरेशन नहीं था बल्कि छापा था।
और उसमें इसको पूरी कामयाबी मिली। 35 लोग पकड़े गए, उसमें 2 हेड मनी वाले भी पकड़े गए, 25 लाख हेड मनी भी थी उन पे, और वो अभी स्ट्रेटेजी चेंज है, कोई ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। लियारी गैंग और पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ चौधरी असलम की ये पहली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि 2004-05 में जब लियारी टास्क फोर्स बनाई गई तब से वो लियारी गैंग्स के पीछे थे। सरदार रहमान बलोच के खिलाफ ऑपरेशन की तफसील हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। बहरहाल अगस्त 2009 में एक सो कॉल्ड इनकाउंटर में रहमान बलोच का मारा जाना चौधरी असलम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहैसियत एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। मगर सीनियर सहाफ़ी हों या अहले खाना, वो हमेशा इस मुकाबले पर सवाल उठाते रहे। रहमान के राइट हैंड उज़ैर बलोच के लिए चौधरी असलम शायद तब से ही नफरत और दुश्मनी का सिंबल बन चुके थे। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं कि इस केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। मगर ये सिर्फ रहमान बलोच की मैयत पर रोने वाले या उसके जनाजे में शिरकत करने वाले ही नहीं थे जो चौधरी असलम को नापसंद करते थे। उनसे नफरत करने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अंडरवर्ल्ड और MQM भी शामिल थी। TTP से चौधरी असलम के टकराव पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में चौधरी असलम शहीद हुए। पहले हम MQM के खिलाफ ऑपरेशन का जिक्र करेंगे, जिसके दौरान चौधरी असलम एक दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पर सामने आए। मगर उससे भी पहले थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। 1964 में वो मानसेरा के इलाके ढुडियाल में पैदा हुए। बाद में वो कराची आए और अक्टूबर 1984 में सिंध रिजर्व पुलिस के ईगल स्क्वाड में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। पुलिस में 2 तरह के अफसरान, एक तो जो बराह रास्त CSS करके अफसर केडर में शामिल होते हैं, वो PSP अफसरान कहलाते हैं। एक पुलिस के वो अफसरान जो ASI और सिपाही भर्ती होते हैं और तरक्की करते 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 और घाट घाट का पानी पीते 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 अफसर लेवल पर पहुँचते हैं। असलम खान ASI भर्ती हुए थे और फिर वो तरक्की करते करते अपने काम की बुनियाद पर, अपनी बहादुरी की बुनियाद पर, अपनी लेगेसी की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर वो SP के ओहदे तक पहुँचे। ये वही दौर था जब ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी APMSO महाजिर कौमी मूवमेंट यानी MQM के रूप में ढल रही थी। अल्ताफ हुसैन महाजिरों के एक बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे थे। कुछ अरसे बाद ट्रैफिक हादसे में बुशरा जैदी की मौत के बाद शहर में ज़बान की बुनियाद पर फसादात होने लगे थे। ऐसे में चौधरी असलम ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग इलाकों में तैनात रहे। MQM पर इसी दौर से वायलेंस के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे। 19 जून 1992 को कराची में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ, जो ऑपरेशन ब्लू फॉक्स कहलाता है। बाद में 1994 में पीपल्स पार्टी के दौर में इस ऑपरेशन की कमान सिंध पुलिस ने संभाली। चौधरी असलम इन दिनों गुलबहार में SHO थे। कि मेरी शादी के से पहले 9 साल से वो सर्विस में थे, नॉर्मल इंसान की तरह, कोई नाम नहीं। मेरी शादी होती है तो 1 साल के अंदर वो SHO गुलबहार बन जाते हैं, सीट पे आए। ऑपरेशन शुरू 94। उस बंदे को कुछ लोगों ने ये कहा कि उसकी ढील डॉल देख के, चलने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज, कि चौधरी है। पहले ये चौधरी साहब इस बात पे चढ़ते थे, मुझे चौधरी क्यों बोलते हैं। करते करते एक दिन घर में बैठे फ़ोन कर रहे हैं किसी को, असलम बोल रहा हूँ यार। बोला पहचाना नहीं है, इसका चेहरा थोड़ा सा बदला। बोला जानते नहीं हो मुझे, चौधरी है असलम। बोले सॉरी आपने चौधरी लगाया नहीं। मैंने कहा चौधरी असलम तुम्हारी पहचान ही बन गई चौधरी, अब तुम्हारी पहचान इसके अलावा नहीं है। तो बहरहाल ये लोगों का कहना था कि चौधरी नहीं है, वो यूसुफ ज़ई पठान है। ये इलाका अंग्रेज़ों के दौर में फायरिंग रेंज था, इसीलिए गोली मार भी कहलाता था। अब इलाके के नाम का असर था या ऊपर से मिलने वाला फ्री हैंड, चौधरी असलम ने MQM के कारकुनों को टारगेट करना शुरू कर दिया। चौधरी असलम पर MQM के रहनुमाओं और कारकुनों के साथ गैर इंसानी सलूक और बहीमाना तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लगे। चौधरी असलम ने जब ये बतौर SHO गुलबहार लगे तो इनके ऊपर भी फिर एक इदारे ने हाथ रखा। फिर वो इदारे के साथ जॉइंट वेंचर के तौर पे ये कार्रवाइयाँ करते थे। जैसे कि आपने कहा कि मावराए अदालत या इस टाइप की चीज़ें हुई थी। देखें, वो एक ऐसा दौर था जो डिसाइडेड पुलिस मुकाबले होते थे, और वो ऐसा दौर था जिसमें पहले से पकड़े हुए जो लोग होते थे उनका जो है वो इनकाउंटर किया जाता था।
जाहिर है जब दहशतगर्दी हो रही थी, एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो कराची के जो पुलिस वाले हैं या दूसरी कौमियतों के लोग हैं या दूसरी तंजीमों जमातों के लोग हैं, उनको वो दहशतगर्दी में जो है वो मार दिया जाता था। तो उसके रिएक्शन के तौर पे फिर ये इस तरह का एक इनकाउंटर प्लान होता था, जो मैं समझता हूँ कि जिसमें ये लोग पेश थे। उन दिनों अगर आप बात करें तो चौधरी असलम का एक ग्रुप काम कर रहा था, दूसरी तरफ राव अनवार जो थे वो एक्टिव थे, ज़ीशान काज़मी थे, इसी तरह से नईम सन्नाटा, इस टाइप के लोग थे उस वक्त जो अपने अपने इलाकों में जो है वो काम करते थे। चौधरी असलम को जो बुनियादी तौर पे जो शोहरत मिली वो मिली कराची ऑपरेशन के दौरान। कराची ऑपरेशन जो हो रहा था उस वक्त एमक्यूएम के ख़िलाफ़ हो रहा था। उनमें चंद पुलिस अफसरान ऐसे थे जिनकी बजाय शोहरत ये थी कि वो जो ऑपरेशन करने वाले अफसरान थे, जो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ सामने आके फ़ाइट कर रहे थे या उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे थे, और उन पर ये इल्ज़ाम भी थे कि बहुत ज़्यादा जो है वो मावरा अदालत या मावरा कानून काम करते हैं, उनका तशद्दुद जो है बहुत शदीद नौइयत का तशद्दुद होता है। तो उनमें चौधरी असलम का जो है वो जो है ना शुमार होता था। तो उनकी बेसिक जो बुनियादी शोहरत मिली जिसने उनको बिल्कुल लेके चौधरी असलम को चौधरी असलम बनाया, वो पुलिस मुकाबले थे। चौधरी किसी तंजीम के खिलाफ, मतलब पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन करता है। किसी से भी मुंसलिक हो, हर बंदा अपने ज़मीर की अदालत में है, चौधरी अपने ज़मीर की अदालत में। मगर सियासी जमातों और क्रिमिनल गैंग्स के इन कारकुनों के खिलाफ ऑपरेशन कोई आसान काम भी नहीं था। दूसरी तरफ से भी पुलिस पर भरपूर हमले किए जाते थे। 4.5 साल के अरसे में इंस्पेक्टर बहादुर अली समेत 450 पुलिस अफसरान और एहलकार मारे गए थे। खुशकिस्मती से चौधरी असलम किसी का निशाना नहीं बने। चौधरी ने उस दौर में जबकि लोग दिन दिहाड़े नहीं निकलते थे, मगरिब को लोग घरों में दुबक जाते थे, नहीं निकलते थे, इतना खौफ और आराज था 94 में। फिर 18 पुलिस अफसर उठे जिन्होंने कराची को पाक किया। ये सारे शहीद हो गए, 2-3 रह गए, अल्लाह उनको सलामत रखे। ये बहुत ही जो है वो एक ख़तरनाक जो है वो दौर है, ये एक खौफ का जो है ना वो दौर है। वहाँ लाशें गिरती थी, लोग अपने घरों में जाते हुए जो है वो डरते थे। नवंबर 1996 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त पड़ गया। एमक्यूएम महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन गई। 97 के इलेक्शन में नेशनल असम्बली की 12 सीटें भी मिली और नवाज गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री भी। बाद में फिर अनबन हुई और एमक्यूएम हुकूमत से अलग हो गई थी। मगर एमक्यूएम और चौधरी असलम की दोस्ती उस वक्त नहीं हुई थी। चौधरी असलम 25 फरवरी 1999 को डीएसपी नाजमाबाद लग गए। बाद में मुशर्रफ दौर के शुरू में वो स्पेशल ब्रांच लाड़काना, एसआरपी सक्खर और एंटी कार लिफ्टिंग सेल कराची में रहे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनके ताल्लुकात उस वक्त बेहतर हुए जब रऊफ सिद्दीकी सूबाई वजीर दाखिला बने। लियारी में रहमान बलोच गैंग से मुत्तहदा के कारकुनों का क्लैश शुरू हो चुका था। मुत्तहदा ने अपने दुश्मन से निपटने के लिए चौधरी असलम को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया और चौधरी असलम को लियारी टास्क फोर्स का सरबराह बना दिया गया। एक ये भी सूरत हाल का दिलचस्प पहलू ये है कि उनकी बजाय शोहरत जो थी वो एमक्यूएम के कारकुनों को मावरा अदालत कत्ल की वजह से मिली। बाद में जब एमक्यूएम के दौर हुकूमत आता है 2002 में, तो रऊफ सिद्दीकी जो है वज़ीर दाखिला जो है बनते हैं। यही चौधरी असलम समेत वही जो पुलिस अफसरान जो थे जो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे थे, वही रऊफ सिद्दीकी की जो एमक्यूएम के वज़ीर दाखिला थे उनकी स्पेशल टीम बन जाते हैं। और इन अफसरान को के बारे में ये कहा जाता था कि जो ख़ास जो टास्क होते थे वो रऊफ सिद्दीकी या उस वक्त के गवर्नर इरशादुल इबाद जो है वो इन अफसरान को दिया करते थे, वो जिनको जो है पूरा करते थे। रऊफ सिद्दीकी ने उस वक्त के गवर्नर इरशादुल इबाद से बात की और इरशादुल इबाद ने जो है फिर लंदन में उस वक्त की जो एमक्यूएम की लीडरशिप थी उनसे बात की कि हमें यहाँ पे बहुत सारे काम कराने के लिए, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है काम करवाने के लिए इन जैसे लोगों की, इन अफसरान की ज़रूरत है और ये हमारे एजेंडे पर जो है वो काम करने को तैयार हैं। तो बाकायदा इनको जो है माफ़ी दी गई थी लंदन से कि भाई अब जो है ये आपके लिए एमक्यूएम के लिए या एमक्यूएम के वज़ीर दाखिला के लिए जो है काम कर सकते हैं। तो ये जो अफसरान जो एमक्यूएम के कारकुनों के कत्ल में मुलविस थे, बाद में वही जो है एमक्यूएम की टीम बन गए। क्योंकि ये वो दौर था जब पूरे कराची के अंदर जो है वो एमक्यूएम की ही तोती बोलती थी। तो एमक्यूएम के सामने कोई ऐसा ग्रोह मौजूद नहीं था जो उसके सामने खड़ा हो सकता। तो लियारी गैंग बार जो है खड़ी होना शुरू हो गई थी। तो फिर वो चौधरी असलम को जो है ये जो है ना वो काम सौंपा गया था कि आप गैंग वार का जो है वो उनको निपटाए। एक जब एक चला था, जो दौर चला था कराची ऑपरेशन का, जिसमें एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो पुलिस अफसरान कार्रवाइयाँ करते रहे थे, और फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया। फिर एमक्यूएम जो थी वो यहाँ पर इक़्तिदार में आ गई थी। इक़्तिदार में आने के बाद फिर इन लोगों ने
उन अफसरान का तो ये सिवाय ट्रांसफ़र के केंद्र यूनियन सिंध कुछ अफसरान को ट्रांसफ़र किया, कुछ को फिर वापस आया, फिर इनकी एक डील हुई। हमारे ही कोई दोस्त थे जिन्होंने इनकी जो है वो MQM से डील करवाई, और उन दिनों रऊफ़ सिद्दीकी थे वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध थे इशरतुल आबाद, इन लोगों से मुलाकातें कराईं, फिर पैटर्न चेंज हुआ इनका, फिर इनकी हमदर्दियाँ चेंज हुई। वही जो MQM के सैकड़ों कारकुनों को मारने का, MQM के दहशतगर्द कहकर उनको मारने का जो दावेदार था, बड़े अलग मीडिया पे सारी चीज़ें होती थी उन दिनों, वही चौधरी असलम फिर इनका हम नवा बन गया, और इनके रऊफ़ सिद्दीकी से दोस्ती हुई, शब व रोज़ इनके साथ गुज़रते थे। फिर इन्होंने लियारी पर कब्ज़ा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लियारी टास्क फोर्स बनवाई, और उसका मकसद यही था कि अरशद पप्पू और इन लोगों पे हाथ रख के और लियारी में किस तरीके से MQM की एंट्री दिलवाई जाए। मगर इससे पहले वो एक कारनामा भी अंजाम दे चुके थे। वो था अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान की गिरफ्तारी। शोएब खान को दाऊद इब्राहिम का साथी समझा जाता था, इसीलिए उन पर हाथ डालना ज़रा मुश्किल था। शोएब खान पर दूसरे जराइम के साथ MQM के कारकुनों को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम था। चौधरी असलम इन्हें दिसंबर 2004 में लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाए। पुलिस उससे पहले लगी रही, अरे उसको नहीं काबू किया शोएब को। असलम भी अपनी टाइगर गाड़ी लेके डिफेंस में कभी उधर 4 बंदे थे गन में, और कोई पोस्टिंग नहीं। सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है, आपके पास पोस्टिंग भी नहीं है कराची में और आपको टास्क भी दिया, उसके बाद लियारी टास्क फोर्स सेल बनता है। असलम ने 2 महीने का टाइम दिया और ठीक 1 महीना 15 दिन लाहौर से अरेस्ट करके ले आया। शोएब खान के बाद चौधरी असलम ने लियारी में मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मुबैना तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रहमान बलोच के मुखालिफ ग्रुप अरशद पप्पू को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से रहमान बलोच को फरार होकर बलोचिस्तान के इलाके हब जाना पड़ा। 18 मई 2005 को चौधरी असलम ने हब में रहमान बलोच के घर व्हाइट हाउस पर छापा मारा। उधर से भी पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें इंस्पेक्टर इरफान बहादुर जख्मी हो गए थे। अब चौकी पे गए थे रहमान के लिए रेड करने, उस वक्त ये पैक हो गए थे चारों तरफ, 4 बंदे थे टोटल अंदर। गाड़ियां बाहर से निकल गई गायब, क्योंकि आपके साथ अंदर भी कोई दुश्मन मुखबर होता है। चौधरी के पेट में ही लगी गोली। फिर इरफान का बाजू बिल्कुल कीमा बना हुआ था, जो मैंने देखा जाके, और एक अरशद भट्ट था, उसकी शादी हो गई। फिर उसके बाद चौधरी का मिशन बन गया, बुराई को ख़त्म करूंगा। जो चौधरी पे गोली चलाएगा, चौधरी इसको नहीं छोड़ता। यहाँ से रहमान बलोच गैंग से उनकी दुश्मनी समझे जाती किस्म की हो गई। चौधरी असलम बदले की आग में जलने लगे। चौधरी असलम पर यह इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा कि वो रहमान बलोच ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ मुत्तहदा को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस इल्ज़ाम को गलत करार दिया। ये था कि चौधरी असलम की टीम, जब ये रहमान डकैत जब गिरफ्तार नहीं हो रहा था, एक छलावा बना हुआ था मैं समझता हूँ, तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी लोग होते थे किसी भी तरीके के, वो इनको जो है वो उनके पीछे लगते रहते, गिरफ्तारियां करते थे। ख़ास तौर पर अगर हम तज़किरा करें रहीम बलोच का, जो कि रहमान का भाई था, और वो मकसद एक अबनॉर्मल टाइप था, वो उसको फिर उन्होंने इनकाउंटर करके जो है वो मार दिया चौधरी असलम और उसकी टीम ने। वो एक बड़ा एक तरह से रहमान डकैत के लिए चैलेंज था, टास्क था, और जिस पे उन्होंने जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद इनके खिलाफ जो है वो तेज़ की। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, हाजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बेनोई गफ़ार धोबी को हमने मारा। अब इतने लोगों को मारा और उनकी हेड मनी जासर अरफात अरशद पप्पू का भाई हमने पकड़ा। उसके अलावा उसका भांजे बिलाल, जिसमें अब 10 लाख हेड मनी है, उसको मैंने पकड़ा। तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। बहरहाल, जैसा कि हमने रहमान बलोच की वीडियो में बताया था कि चौधरी असलम ने जून 2006 में रहमान बलोच को क्वेटा से गिरफ्तार किया था, मगर फिर वो खुद एक जाली मुकाबले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गए थे। हुआ ये था कि 11 जुलाई 2006 को लियारी टास्क फोर्स ने दावा किया कि उसने गडाब में एक मुकाबले में माशूक बरोही नामी मुलजिम को मार दिया है, जो कत्ल, अगवा और डकैतियों वगैरह में मुलव्विस था। बाद में पता चला वो माशूक बरोही नहीं, बल्कि एक किसान रसूल बख्श बरोही था, जिसे सकरंड से गिरफ्तार करके लाया गया था। सीनियर सहाफ़ियों के मुताबिक इन जाली पुलिस मुकाबलों का मकसद भारी हेड मनी हासिल करना भी होता था। बेगुनाह शख्स को चौधरी असलम ने गिरफ्तार करके, और उसको, हालांकि उस वक्त रहमान डकैत भी चौधरी असलम की कस्टडी में था, और उसी जगह पर माशूक बरोही को भी लाया गया था। रहमान डकैत ने शनाख्त करके
चौधरी असलम को ये एहसान किया था उसके ऊपर कि ये जिस बंदे को तुम चौधरी माशूक बरोही कह रहे हो, ये माशूक बरोही नहीं है, माशूक बरोही कोई और है। ये एक मैं जानता हूँ इसको, ये हब का कोई अननोन बंदा है, माशूक बरोही नहीं है। तो ये लेकिन इसके बावजूद चौधरी असलम ने उस बंदे को मार दिया, ये सोच के कि शायद रहमान डकैत उसको बचाना चाह रहा है, इस वजह से उसने उसको इनकाउंटर जाहिर करके मार दिया। लेकिन जब वो माशूक बरोही जो था वो जाली साबित हुआ मुकाबला और एक बेगुनाह बंदा मारना साबित हुआ, तो फिर चौधरी असलम उसकी टीम के उन्हीं लोगों के खिलाफ उल्टी एक FIR 302 के तहत हुई और उसके तहत चौधरी असलम फिर गिरफ्तार हुआ, वो उसकी टीम के लोग गिरफ्तार हुए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस इनकाउंटर में चौधरी असलम, उमर शाहिद हामिद, इरफान बहादुर और चौधरी असलम के दीगर साथी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया और यूं दूसरों को लॉकअप और जेल में डालने वाला चौधरी असलम खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। वो 18 महीने जेल में रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी असलम समेत तमाम अफसरों को बेगुनाह करार दे दिया और बरी कर दिया और वो अपनी जॉब पर वापस भी आ गए। पुलिस सबसे गरीब और सबसे मिस्कीन महकमा है, इसलिए नहीं कि मैं पुलिस की कोई मदद सराई करने बैठा हूँ। पुलिस इस मुआशरे में मिड करियर का काम करता है। कोई तनाज़ा, कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ हो जाए तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। जिसकी बात सुन ली जाए वो तो कहता है पुलिस बहुत अच्छी है, और जिसकी बात न सुनी जाए वो कहता है पुलिस बहुत बुरी है। मावराए अदालत वाक़यात होते हैं, लेकिन मावराए अदालत वाक़यात वहाँ होते हैं जहाँ अदालती निज़ाम कमज़ोर होता है, जहाँ इस्तग़ासा कमज़ोर होता है, जहाँ जराइम पेशा अफराद की बल्ले बल्ले होती है। कि मावराए अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम चौधरी असलम और उस जैसे बहादुर अफसरान पर लगा और कई दफ़ा उन्होंने फेस भी किया। एक डाकू मारने के बाद उस कत्ल के इल्ज़ाम में असलम खान और उसकी पूरी टीम 1 बरस से ज़ायद जेल में रहे भाई, और फिर बरी होकर आ गए। चौधरी असलम जेल से बाहर आए तो नक्शा थोड़ा बदल चुका था। 2008 के इलेक्शन के बाद वफाक और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। MQM भी इसका हिस्सा थी। रहमान बलोच लियारी में मजीद जोर पकड़ चुका था और मनमानियों पर उतर आया था। नतीजा ये हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी ने लियारी में ऑपरेशन और रहमान बलोच के खिलाफ कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, मगर मरकजी किरदार में अब भी चौधरी असलम नजर आए। चौधरी असलम ने अगर उसमें मैं समझता हूँ कि रियल इनकाउंटर तो बहुत कम होंगे, बेशतर जितने भी ज़्यादातर इनकाउंटर हुए मैं समझता हूँ वो यही होते थे, उनको जाली मुकाबलों में या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करके मारा जाता था। देखिए ये एक मामूली बात नहीं है कि एजेंसियाँ आपको कह रही हैं कि आपने इन लोगों को जो है वो पकड़ के हवाले करना है और उनको इनकाउंटर में मारना है। एजेंसियां आपको कह रही हैं। हर पुलिस अफसर के अंदर ये दम, ये तप्पड़ मैं समझता हूँ ये नहीं था। चौधरी असलम इसमें कमाल महारत थी, या दूसरे नंबर पे अगर कमाल महारत थी तो राव अनवार के पास है कि वो इस तरह के इनकाउंटर के एक्सपर्ट थे कि पकड़े हुए लोगों को मारना और इस तरह के इनकाउंटर बनाना। लियारी गैंग वॉर के नुमाया किरदार वैसे ही मशकूक पुलिस मुकाबलों में मारे जाने लगे जैसे 90s में MQM के कारकुनान मारे जाते थे। लियारी के बेताज बादशाह और इलाके में सरदार का दर्जा हासिल करने वाला रहमान बलोच भी 9 अगस्त 2009 को एक ऐसे ही मुकाबले में मारा गया। मैं SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। मगर जैसा कि हमने शुरू में बताया और रहमान बलोच की स्टोरी में भी कि ज़राए यही कहते हैं कि इसे गिरफ्तार करके जाली मुकाबले में ठिकाने लगाया गया था। उस रोज़ जो है इनकी कहानी जो है वो अख्ताम को पहुंची। इन्हें मलिर के इलाके में मलिर लिंक रोड पर ले जाया गया और वहां पर जो है वो अगले दिन जो उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई वो यही थी कि पुलिस ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया, उसमें सवार अफराद ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए फ़रार होने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 लोग मारे गए, जिनमें जो है वो जिनकी शनाख्त बाद में रहमान, नज़ीर जदगाल, अकील इंग्लिश बूटो अला और औरंगज़ेब के नाम से हुई। तो ये थी बेसिकली रहमान का एंड। चौधरी असलम साहब तो आपको पता है बहुत माशाल्लाह जाली इनकाउंटर में कितने मशहूर आदमी थे ना, इसने कितने बेगुनाह कत्ल किए थे। तो देखो बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, सही है ना। आपके सामने सारे मिसाल है। मैं बाकी आपको अब्दुर्रहमान बलोच को तो किसी दावत पे बुलाया गया था बलूचिस्तान में, उसको वहाँ कत्ल कर दिया गया था। चौधरी असलम को
कहा गया कहते आप आ जाना, आप इसकी सुपारी लेके आप अपना शो कर देना, आपका रैंक बढ़ेगा। आपको पता है कोई अफसर अगर किसी को मारता है तो उसको पता है मेरा नाम हो जाएगा। किसी मैंने बड़े बंदे को मारा, चौधरी असलम को पता है किसने मारा है, मगर चौधरी असलम ने खुद रियल मुकाबले में अब्दुर्रहमान को नहीं मारा, रहमान बलोच को दावत पर बुलाकर धोखे से मारा गया है। इसके बाद जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा सिंध के वज़ीर दाखिला बने तो लियारी में पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ कार्रवाइयाँ सुस्त पड़ गईं। नतीजा ये हुआ कि मुत्तहदा और लियारी गैंग के दरमियान क्लैश बढ़ने लगे। लेकिन ये वो दौर था जब कराची में टीटीपी भी जोर पकड़ने लगी थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एक्टिव करने का हुक्म दिया और उन्हें वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया। इस इदारे को TTP, लश्कर जंगवी और इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों का टास्क मिला। चौधरी असलम ने बहुत बहादुरी से इस एलिमेंट का खात्मा करना शुरू किया। रोजाना किसी न किसी इलाके में CID की कार्रवाइयाँ होती, TTP और दूसरी टेररिस्ट तंजीमों की कारकुन मारे जाते या गिरफ्तार कर लिए जाते। इस कामयाबी ने चौधरी असलम को स्टेट के पावरफुल सर्कल और आवाम की नज़रों में हीरो बनाना शुरू कर दिया था। फिर जाने से पहले ज़िंदगी के कुछ मिड टाइम के अंदर मुझे ट्रेनिंग दी उसने असला चलाने, क्लाशन, रिपीटर, 9mm। मैंने कहा क्या बात है, मुझे फुलन देवी बनाना है। बोला नहीं, बुरा वक्त आने का पता नहीं होता। तुम गैरत की बात करती हो कि गैरत की मौत है, अपने डिफेंस के लिए सीखो, कल में ना हुआ ज़रूरत पड़ेगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का पहला बड़ा रद्द-ए-अमल CID के हेड ऑफिस पर हमले की शक्ल में आया। 11 नवंबर 2010 को सिविल लाइंस कराची में CID के दफ्तर से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। चौधरी असलम हमले में बच गए मगर 20 दूसरे लोग मारे गए। हमले की जिम्मेदारी TTP और लश्कर जंगवी ने कबूल की। हमले के बाद चौधरी असलम ने टेररिस्ट तंजीमों के खिलाफ ज्यादा फोर्स से कार्रवाइयां शुरू कर दी। जवाब में TTP और लश्कर जंगवी ने एक बड़ा और ख़तरनाक हमला किया। 19 सितंबर 2011 खयाबान रूमी डिफेंस। चौधरी असलम के दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे। बच्चे घर के अंदर वाले दरवाजे से निकले। उन्होंने बैग पार्किंग में खड़ी गाड़ी में रखे। वो गाड़ी में बैठने वाले थे कि किसी बात पर झगड़ा हुआ तो छोटे ने बड़े को मुक्का मारा और भागा। बड़ा इसे मारने के लिए पीछे लपका। अभी वो घर के अंदर पहुंचे ही थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। $500 किलो बारूद से भरी गाड़ी चौधरी असलम के घर की दीवार से टकरा गई थी। सुबह बारूद मारा और बारूद उसने मारा भी सिर्फ मेरे बच्चों को था। जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे और मेरे बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने बस्ते तो रख दिए गाड़ी में, लेकिन ऊपर चले गए वापस। उसने समझा कि बच्चे बैठ गए तो उसने मारा, तो उन बच्चों का बच जाना ही मौजूदा है। 7:15 के अंदर मोबाइल में आई उठकर। मेरे बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे, वेट कर रही थी तैयार। 8-7 मिनट का गेम था, धमक की आवाज़ आई और मेरा 45 kVA का जनरेटर ब्लास्ट कर गया। मेरे कमरे में चारों तरफ आग फैली। मैंने असलम को किक मारी, इसको नहीं पता, फिर भी सो रहा है। इसमें सारी विंडो गिरी हुई है, चीज़ें टूटी हुई हैं। उसके नींद इतनी गहरी, मैंने मारी किक। मैंने कहा उठो बाराती आ गया, नीचे जा, बगैरती की मौत मुझे नहीं मरना। इतने में ब्लैक अंधेरा हो गया। वो केमिकल जो होते हैं उसने वो गले में आने लगे। असलम कुछ हड़बड़ाया। सबसे पहली आवाज़ उसने अपने आखिरी बेटे पे लगाई, कहाँ हो? उसने कहा पापा हम स्टेयर पे खड़े हैं, कूल जा रहे हैं। तो उतला था, बोला कूल जा रहा था। तीनों बेटे, पार्किंग लाइट गाड़ी की जल रही, उस गाड़ी को उन्होंने हिट किया। उन्होंने समझा बच्चे बैठ गए, जिसको फिर वहाँ से चौधरी और चौधरी की फैमिली गाजी होती है। हमले में चौधरी असलम के घर में रहने वाले 6 पुलिस एहलकार, एक राह चलती खातून और उसका बच्चा जान से गए। चौधरी असलम का घर किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा था। दहशतगर्दों का टारगेट था कि चौधरी असलम को उनकी फैमिली समेत ख़त्म कर दिया जाए, मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। इस हमले में एक घर का भेदी भी मुलव्विस था, जिसने दहशतगर्दों को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। खैर, इस हमले की जिम्मेदारी भी तालिबान ने कबूल की। उनके तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने दावा किया कि चौधरी असलम और दूसरे पुलिस अफसरान को आइंदा भी निशाना बनाया जाएगा। SSP चौधरी असलम इस हमले के बाद भी खौफजदा नहीं हुए, बल्कि दहशतगर्दों को खुलेआम ललकारा। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है।
इसके बाद चौधरी असलम ने इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, मगर दहशतगर्द भी मौके की ताक में थे। उनको मदद हासिल थी चौधरी असलम के एक करीबी साथी की। दहशतगर्दों को मौका मिला 9 जनवरी 2014 को। इस दिन नॉर्दर्न बाईपास पर मंगोपीर के इलाके में चौधरी असलम ने एक मुबैना मुकाबला किया। इसमें 3 तालिबान दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया गया। इस सपहर चौधरी असलम की गाड़ी हसन स्क्वायर से ईसा नगरी की तरफ मुड़ी और लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ी। उनकी जान को शदीद खतरा था, इसीलिए हुकूमत ने उन्हें बम प्रूफ गाड़ी दी हुई थी। लेकिन उस दिन चौधरी असलम की बम प्रूफ गाड़ी मुरम्मत के लिए गई हुई थी। इन्फॉर्मर ने ये खबर दहशतगर्दों तक पहुंचा दी थी, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी। एक सुजुकी पिकअप जिस पर ड्रम लोड थे, लियारी एक्सप्रेस वे पर चंद ही मिनट पहले चढ़ी थी और मोड़ पर खड़ी थी। आखिरी मुलाकात जाने से पहले 10 मिनट पहले मैं नाराज थी। मैं भागती हॉस्पिटल से घर आई मिली में। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, मैं नाराज थी। बोला अभी भी नाराज है? बोले तुम्हारे साजन की किस गली में शाम हो जाए पछताओगी। मैंने कहा मैं वैसे नहीं नाराज, मैं तो गाड़ी की वजह से नाराज, मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ। मुझे अमारत गुर्बत और किसी चीज़ से वो नहीं है लालच, तुम्हारे पास सेफ्टी गाड़ी हो बस। बोला 5-6 दिन का टाइम दे। फिर खड़ा हो गया मेरे सर पे, हाथ रखा, मेरी चोरी पकड़ी, माफ़ करना, बख्श देना। मैंने कहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब मैंने ऐसे देखा ना तो उसके चेहरे के ऊपर एक रूप था ट्यूबलाइट की तरह। बस वो पल नहीं समझ आई, बाद में आई। शाम 4:40 पर जैसे ही चौधरी असलम की गाड़ी वहां पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। चौधरी असलम इस हमले में शहीद हो गए। उनका ड्राइवर कामरान भी जान से गया। फिर रास्ते में जब वो टूल टैक्स नहीं होता जो एक है ना हसन स्क्वायर वाला, उधर से आधा मिनट भी नहीं हुआ, 30 सेकंड क्रॉस, इसने मुझे फ़ोन किया। मेरा दिल नहीं चाहता मैं इधर आऊँ, मुझे तुम दूसरी जगह मिलो, मैंने कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा बात सुनो, मेरी हालत ख़राब है, रोज़ एक जगह से मूव करना बच्चों के साथ आसान काम नहीं है, असलम कल चले गए। बोला खुश रहना, आबाद रहना, चौधरी का अल्लाह हाफ़िज़। चौधरी असलम पर इस हमले की जिम्मेदारी इस बार भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। उनके तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा कि चौधरी असलम को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने टीटीपी के 50 से ज़्यादा कारकुनों को हलाक किया था। सीआईडी के मुताबिक ये खुदकश हमला था और मुबैना खुदकश बमबार की शनाख्त 26 साला नईमुल्लाह सिद्दीकी वल्द रफ़ीउल्लाह सिद्दीकी के नाम से हुई। उसका आबाई ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से था, मगर वो कराची की कस्बा कॉलोनी में रहता था। बाद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हमले में मुलव्विस मजीद 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चौधरी असलम का ड्राइवर कामरान दहशतगर्दों का इन्फॉर्मर था। सितंबर 2011 में जब उनके घर पर हमला हुआ था, तब भी इसी ने मुखबरी की थी और जनवरी 2014 में बम प्रूफ गाड़ी ना होने की इंफॉर्मेशन भी इसी ने दहशतगर्दों को दी थी। सीआईडी हुक्काम के मुताबिक कामरान पुलिस में भर्ती से पहले भी लश्कर जंगवी का हिस्सा था। पुलिस में आने के बाद कुछ अरसे के लिए इसने जंगवी से ताल्लुक ख़त्म किया था। फिर जब चौधरी असलम ने तालिबान और दूसरे शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो कामरान की हमदर्दियां दोबारा लश्कर के साथ हो गई थी और वो लश्कर के रहनुमा नईम बुखारी से राब्ते में आ गया था। नईम बुखारी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सीटीडी को बताया कि तालिबान और लश्कर जंगवी ने चौधरी असलम के कत्ल की प्लानिंग 6 महीने तक की। चौधरी असलम की शहादत की खबर ने इंटरनेशनल मीडिया में भी जगह बनाई। उन्हें सुपर कॉप और तालिबान हंटर करार दिया गया। इस सुपर कॉप पर एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि उन्होंने करोड़ों की जायदादें नाजायज़ तरीकों से बनाई। चौधरी असलम के मुताबिक उन्होंने ये करोड़ों रुपए इश्तिहारी मुजरिमों को इनकाउंटर में मार कर कमाए। इतनी ज़्यादा हेड मनी हासिल करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सर आपको कितने अब तक हेड मनी मिल चुके हैं? मुझे भी 9 करोड़ के करीब मिल चुकी है। 9 करोड़ एंड दैट इज़ द हाईएस्ट वर्ल्ड में, इतनी किसी को नहीं मिली। बहरहाल चौधरी असलम की शहादत पर जहां बहुत से आंखों में आंसू थे, तो वहीं बहुत से घरों में शुक्राने के नवाफिल पड़े गए, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं, क्योंकि किसी के लिए वो हीरो था तो किसी के लिए विलन। मेरी नज़र में तो एक पुलिस वाला था। मैं हीरो कभी भी नहीं कह सकता। हज़ारों लाखों लोग वो हैं कि जिनके लोगों को मुकाबलों में मारा गया। कुछ बेगुनाह भी थे उसमें, कुछ ज़ाहिर है जुर्मदार भी थे। पुलिस के लोग जिनके कातलों को मारा उन्होंने, उनकी नज़र में हीरो थे, और वो लोग जिनके लोगों को मारा उनकी नज़र में विलन थे। तो ये तो एक नेगेटिव पॉजिटिव मैं समझता हूँ होता है। जो गैर मामूली आदमी होता है
उसके चाहने वाले और उसके न चाहने वालों की तादाद घटती बढ़ती रहती है। कभी चाहने वाले बढ़ जाते हैं, कभी न चाहने वाले बढ़ जाते हैं। जब न चाहने वाले बढ़ जाते हैं तो उस नामवरी और उस शोहरत को बदनामी कहा जाता है, और जब चाहने वाले बढ़ जाते हैं तो उस नामवरी को जो है वो शोहरत कहा जाता है। तो असलम खान जो है, जिसे पूरी दुनिया चौधरी असलम के नाम से जानती है, वो उसने शोहरत की हर दो बुलंदियों का लुत्फ़ उठाया। वो बदनाम भी रहा और वो मशहूर भी रहा। चौधरी पाकिस्तान का फ़ख्र है, हीरो है, हीरो है। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस बारे में देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं।